बेटा, आज तेरी मम्मी इतनी चुपचाप क्यों बैठी है? बेटा, मेरी गलती से पापा। पापा नालायक, ऐसा क्या किया तूने? बेटा, मम्मी ने लिपस्टिक मांगी थी, मैंने गलती से फेविस्टिक दे दी। पापा जुग जुग जियो मेरे लाल, भगवान ऐसा बेटा सबको दे। मोहब्बत के हर रास्ते में दर्द ही दर्द मिलेंगे। मैं सोच रहा हूँ उस रास्ते पर मेडिकल खोल लूं, मस्त चलेगा। पप्पू अपनी बिल्ली से तंग आकर उसे दूर छोड़ आया। घर आए तो बिल्ली वापस आ चुकी थी। वह दूसरी बार छोड़ आया और बिल्ली फिर वापस आ गई। तीसरी बार उसे बहुत दूर जंगल में छोड़ कर आया। वह अम्मा को फोन करके पूछा, क्या बिल्ली घर आ गई? अम्मा, हाँ। पप्पू, उस कमीनी को भेज यहाँ, मैं रास्ता भूल गया हूँ। लड़की, तुम सारे लड़के एक जैसे ही क्यों होते? लड़का, एक्चुअली हम मेकअप नहीं करते ना। डॉक्टर कहता है सुबह जल्दी उठो, उम्र बढ़ती है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि एक मुर्गा सुबह जल्दी उठता है और शाम को शहीद हो जाता है? वो हमसे बचो, आराम से उठो। आरामदायक विभाग द्वारा जनहित में जारी। पुलिस दीदी, आप बहुत बहादुर हैं। आपने डाकू को बहुत मारा। महिला, मुझे क्या पता था कि वो बेचारे डाकू है। मैं तो समझी कि मेरा शौहर है, देर से घर आया है। लाइन मारने के बहुत से तरीके होते हैं, इनमें 3 बेस्ट तरीके हैं। एक, पेंसिल से लाइन मारना, दूसरा पेन से लाइन मारना और तीसरा मार्का से लाइन मारना। अच्छा सोचो, कुछ लोग शरीफ भी होते हैं मेरी तरह। लड़का, मैं 4 साल का हूँ और तुम? लड़की, मैं भी 4 साल की हूँ। लड़का, तो फिर चले बाइक पर। लड़की शर्माते हुए, कहाँ? लड़का, पगली, पोलियो का ड्रॉप पीने। और कहाँ? डॉक्टर, आपकी बीमारी की असल वजह मेरी समझ में नहीं आ रही है। हो सकता है शराब पीने की वजह से ऐसा हो रहा है। संता, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, जब आपकी उतर जाए तब मैं चेकअप के लिए दोबारा आ जाऊंगा। आज तक समझ में नहीं आया कि ओके की जगह के, गुड मॉर्निंग की जगह जीएम लिखने वाले जीवन के 2 सेकंड बचा के क्या घंटा उखाड़ लेते हैं। और ये हम वालों ने तो नाक में दम कर रखा है। ऐसा लगता है कि साला भैंस से बात कर रहा हूँ। मैं खिड़की पर बैठकर यही गाना गा रहा था, कबूतर जा जा जा। तभी मेरी माँ ने नीचे से आवाज लगाई, बेटा नेट के पैसे ले लो, लेकिन गला मत फाड़ो। पप्पू प्रपोज करते हुए, आई लव यू। लड़की, तमीज से बात करो। पप्पू, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरु ध्वज मंगलम पुंडरकाक्षी विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई लव यू। देवी जी, ऑफर ग्रहण करें, स्वाहा। टीचर, तुमने कभी कोई नेक काम किया है? पप्पू, हाँ सर, एक बुजुर्ग आराम से घर जा रहे थे, मैंने उनके पीछे कुत्ता लगा दिया, जल्दी पहुंच गए। सभी मजनुओं को सूचित किया जाता है, खतरा टल गया है, अब डरने की कोई बात नहीं है। रक्षाबंधन 364 दिन के बाद ही आएगा। स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है, अपनी ड्यूटी में हाजिर हो जाओ। चेतन भगत की नई किताब का नाम है हाफ गर्लफ्रेंड। सही नाम रखा है, वरना अगर फुल गर्लफ्रेंड होती तो भगत साहब को किताब नहीं ग्रंथ लिखना पड़ता। परिवार की परंपरा। अध्यापक, पप्पू तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। पप्पू, ये हमारी खानदानी परंपरा है। अध्यापक, क्या मतलब है तुम्हारा? पप्पू, सर मेरे दादाजी एक फेरी वाले थे और मेरे पिताजी एक अध्यापक। अध्यापक, और अपनी माँ के बारे में बताओ। पप्पू, सर वो एक औरत है। अगर मंगलसूत्र लटका हो तो लड़की शादीशुदा, और अगर मुंह लटका हो तो लड़का शादीशुदा। आज की पत्नियों को यह समझ में नहीं आता कि क्या करें।
खराब काम वाले मिले तो खुद को काम करना पड़ता है, और अगर अच्छी काम मिले तो पति काम कर जाता है। एक बुढ़िया का दामाद बहुत काला था। वह पहली बार ससुराल गया। बुढ़िया, दामाद जी, कम से कम 1 महीना तुम यहाँ रुको, दूध दही खा के मौज करो, इसी बहाने हमें भी दूध दही मिल जाएगा। दामाद, क्या बात है सासू माँ, आज बहुत प्यार जता रही हो मुझ पर। बुढ़िया, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल कल हमारी भैंस का बच्चा मर गया, तुम्हें देखकर भैंस कम से कम दूध तो दे देगी। सुहाग रात थी। सास ने जोर से दरवाजा खटखटाया। दुल्हन घबराकर पर्दे के पीछे छिप गई। दुल्हा, डरती क्यों है? माँ है। दुल्हन, हे भगवान, मैं समझी छापा पड़ गया। व्हाट्सएप ग्रुप क्या है? व्हाट्सएप ग्रुप रेल का भी वो खचखचा भरा डब्बा है, जहाँ पर बाद कोई भी मारे सूंघना सभी को पड़ता है। आज का गुप्त ज्ञान, अच्छी लड़कियां खुशी से देती है और बुरी लड़कियां खुशी खुशी देती है। इंसान के शरीर में 1,39,000 नसें होती है। सिर्फ बीबी और गर्लफ्रेंड ही जानती है कि कब कौन सी दबानी है। एक तरफ तो इतने आईआईटी खोल दिए, दूसरी तरफ सिगरेट महंगे कर दिए। घोर कलयुग आ गया है। अब क्या इंजीनियर बादाम खाकर पढ़ाई करेंगे? पप्पू, कल मैंने एक रॉकेट छोड़ा था तो सीधा सूरज से जा टकराया। बंटी, फिर क्या हुआ? पप्पू, फिर मेरी पिटाई हुई। बंटी, किसने पीटा? पप्पू, सूरज की मम्मी ने यार। वो तो हम हिंदुस्तानियों का बस नहीं चलता, वरना टूथपेस्ट की तरह गैस सिलेंडर को भी दबा दबा कर उसमें से बची खुची गैस भी निकाल लेंगे। शादी से पहले जो दर्द दिल में होता है, वो दर्द शादी के बाद शिफ्ट होकर सिर में पहुंच जाता है। ब्रेकिंग न्यूज, सोने की दर में 25% गिरावट। पहले मैं 8 घंटा सोता था, अब मैं 6 घंटा सोता हूँ। लड़कियाँ पहले फेसबुक से चाहे सलमान जॉन रणवीर को देख लिए कितना भी वाह वाह कर ले, घर वाले शादी तो जेठालाल टाइप आदमी से ही करवाएंगे। इंजेक्शन रूम के बाहर लिखा हुआ नोटिस बोर्ड, कोई मर नहीं जाता एक इंजेक्शन लगवाने से, गालिब बस उठने बैठने का अंदाज बदल जाता है। इंसान को सर्दी और बुखार भले ही एक साथ हो जाए, लेकिन खांसी और दस्त एक साथ होना जैसा सजा ऊपर वाला किसी को ना दे। इंसान सबसे ज्यादा तब खुश होता है जब रेलवे फाटक बंद हो रहा हो और उसके पहले वो अपनी गाड़ी निकाल ले। कसम से ओलंपिक रेस जीतने वाली फीलिंग होती है। इतने तो पाकिस्तान में आतंकवादी नहीं होंगे जितने हरियाणा में कालू नाम के छोरे हैं। इतना तो बगुला भी मछली पकड़ने के लिए चोंच नहीं निकालता होगा जितनी लड़कियां आजकल सेल्फी लेने के समय होठ निकालती हैं। इतनी रिसर्च करने के बाद भी कोई ये नहीं पता लगा पाया कि रिश्तेदारों से चाय के लिए पूछो तो बस आधा कप ही क्यों बोलते हैं। इतिहास गवाह है, इंडिया में अगर कोई पटरी के पास यह देखने गया कि ट्रेन आ रही या नहीं तो बिना थूके वापस नहीं आता। इमरजेंसी सूचना, एक बच्चा उम्र 3 वर्ष, नाम गोलू, रंग गोरा, सुबह 9 बजे से गायब है। जिस किसी को मिले कृपया उसके चूतर धो दे। टट्टी करके भागा है हरामखोर। इस जोक का कोई तोड़ नहीं। कस्टमर केयर, गुड मॉर्निंग सर, एयरटेल में आपका स्वागत है। बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। पप्पू, मेरे पड़ोस में रहने वाली पुष्पा का नंबर दे दो। इस जोक का कोई तोड़ नहीं। परीक्षा पत्र पर एक प्रश्न, यह वाक्य किसने किससे कहा? आपसे मिलकर खुशी हुई। उत्तर, खुशी की माँ ने खुशी के पिता से। पेपर चेक करने वाले ने नौकरी छोड़ दी।
उधर मोदी जी का सूट लालजी भाई ने 4 करोड़ 33 लाख में खरीदा और इधर घरवाली ने हमारी 3 पैंट और 2 शर्ट के बदले एक डोंगा लिया। बेइज्जती की भी हद होती है। उन्हीं लड़कियों को अपनी खूबसूरती पर घमंड है जिनके अभी तक आधार कार्ड नहीं बने हैं। उम्र के उस पड़ाव में पहुंच गया हूँ कि लड़की भी अच्छी लगती है और उसकी माँ भी। उल्लू भी एक ऐसा शब्द है जिसे बोलने पर मुंह भी उल्लू जैसा ही बन जाता है। बड़ी जल्दी ट्राई करके देखा लगते हो ना उल्लू जैसे। उस दिन हल्की सी झलक मिली, वो आज भी वैसी ही दिखती है, सुनहरे से रंग की। थोड़ी देर के लिए मन पीछे चला गया और उसके साथ गुजारे वक्त क्षण याद आ गए। कैसी कड़क हुआ करती थी, सीटी बजी या नरम हो जाया करती थी, पर अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब तो सख्त पहरे में रहती है। बड़े घर की शोभा है अब कभी कभी दिखती है। 2 आंसू शायद उसके भी गिरते होंगे। मैं धीरे धीरे बिना सीटी के ही नरम हो जाता हूँ। अरे मैं तुअर दाल की बात कर रहा हूँ। 200 रुपये किलो और कुछ नहीं, बिना दाल का भात। एक आदमी रेस्टोरेंट में वेटर से गुस्से में, मेरा ऑर्डर क्यों नहीं आया अभी तक? वेटर, सर पहले आप नम्रता से बात कीजिए। आदमी शांत होते हुए, ठीक है बुलाओ नम्रता को और कराओ बात। साला लड़की का नाम आते ही आदमी शांत हो जाता है। एक आदमी अपनी बीवी को दफना के घर जा रहा था कि अचानक बिजली चमकी, बादल गरजे, जोर की तूफान, बारिश शुरू हो गई। माहौल अफरा तफरी वाला हो गया। दुखी आदमी आसमान की तरफ देखते हुए बोला, लगता है पहुंच गई। एक आदमी काफी देर तक पहले कान से मोबाइल लगाकर खड़ा था, पर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। काफी देर तक ऐसा होते देख रमेश से रहा नहीं गया और आखिर वह उस आदमी से बोल ही पड़ा, भाई साहब आपने कहीं फोन लगाया भी है या यूं ही पिछले 29 मिनट से फोन पकड़ के खड़े हो और एक भी शब्द नहीं बोला है? आदमी ने जवाब दिया, भाई साहब मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। एक आदमी की तबीयत खराब होने पर उसने डॉक्टर को दिखाई। डॉक्टर ने कहा, आप सिर्फ 12 घंटे के मेहमान हैं, शायद सवेरा भी ना देख पाओगे। आदमी ने यह बात बड़े दुख के साथ अपनी पत्नी को बताई और सोचा कि यह आखिरी रात अपनी पत्नी के साथ बड़े प्यार से बिताई जाए। दोनों बड़ी देर तक प्यार से बातें की और साथ में बिताए लम्हों को याद किए। थोड़ी देर बाद पत्नी को सोते हुए देखकर पति ने पूछा, तुम सो रही हो? पत्नी, क्या करूं, तुम्हें तो सुबह उठना नहीं है पर मुझे तो उठना पड़ेगा। एक आदमी की मौत के बाद उसका दोस्त उसकी पत्नी के पास आया और बोला, क्या मैं उसकी जगह ले सकता हूँ? पत्नी, मुझे कोई एतराज नहीं है, कब्रिस्तान वाले से पूछ लो। एक आदमी के घर के सामने कुत्ता मरा पड़ा था। उसने नगर निगम वाले को फोन किया, मेरे घर के सामने कुत्ता मरा पड़ा हुआ, उठा ले। जवाब मिला, वहीं दफना दो। आदमी को गुस्सा तो बहुत आया पर आराम से बोला, जी मैं तो दफन करने लगा था, पर कुत्ते के बच्चे को बताना भी तो जरूरी था कि मुंह देख लो अपने बाप का। एक आदमी गर्मी के दिनों में चलते हुए कूलर में पानी डाल रहा था। तभी उसकी पत्नी ने कहा, यह क्या कर रहे हो, करंट लग जाएगा। आदमी, देख रहा हूँ तुम प्रॉपर करवा चौथ कर रही हो या नहीं। पत्नी को गुस्सा आया, वो कुछ नहीं बोली। कुछ दिन बाद करवा चौथ आया और पत्नी ने फिर किया व्रत। अगले दिन पत्नी पति की उंगली बिजली के बोर्ड में डालने लगी। पति हाथ छुड़वाते हुए बोला, करंट लग जाएगा। पत्नी, डोंट वरी, कल ही करवा चौथ का व्रत किया है, चेक करी हूँ प्रॉपर हुआ कि नहीं। एक आदमी मेडिकल स्टोर पर गया, जहर दे दो भाई। दुकानदार, बिना पर्ची के नहीं मिल सकती। आदमी ने शादी का कार्ड दिखाया। दुकानदार, बस पगले, रुलाएगा क्या, बड़ी बोतल दूं या छोटी? एक एक कर आना ख्वाब में, ए हसीनाओं, मैं गरीब हूँ, मेरे पास चड्डी ज्यादा नहीं है।
एक औरत आईफोन 7 जेब में डालकर रास्ते पे चल रही थी कि पैर फिसला और गिर पड़ी। तभी कुछ खटाक से टूटने की आवाज आई। दिल थाम कर वो बोला, भगवान करे हड्डी टूटी हो। आपको हमारी जोक कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।